नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसिडिटी यानी पेट में गैस का बढ़ना क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये जो पेट में गैस का जो बढ़ना होता है ये आम समस्या हो गई हुई है। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल अपने घर में देख सकते हैं। जब भी कोई फास्टिंग वगैरह होती है, कोई तीज त्यौहार या पर्व होता है, तो आपकी मदर जो होती है, जो भी घर में माँ बहनें होती है, वो सब क्या करती है, फास्टिंग रहती है। लेकिन फास्ट रहने के बाद आप देखिएगा कल हो करके या फिर उसी दिन उन्हें गैस का समस्या होने लगता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील होने लगता है। तो आज हम जानेंगे कि यह एसिडिटी का हमारे शरीर से क्या संबंध है और इसके पीछे होने का वजह क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने एक बहुत सा सुंदर सा एक डायग्राम बना रखा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के हमारे एनस तक ख़त्म होता है। यानी कि मुंह से स्टार्ट होकर के एनस तक ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने मुंह नहीं बनाया है, डायरेक्ट हमारा ईसोफेगस से स्टार्ट किया है। तो मुंह के बाद आपको पता है कि हमारा क्या होता है, ईसोफेगस होता है, जो आपके मुंह से होते हुए नीचे की तरफ पाइप जैसी संरचना होती है और नीचे आपका स्टमक में ओपन होती है। तो यह जो एसिडिटी होता है यह स्टमक से संबंधित होता है। अब पेट जो होता है, पेट क्या क्या कहता है आपका, हमारा पेट जो होता है उसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडस एंड कार्डियक। 3 भाग होते हैं हमारे पेट के। और पेट का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि यह आपके खाने को, हम लोग जो भी खाते हैं उसको 5 से 6 घंटे तक क्या करता है, स्टोर करके रखता है। मतलब कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ों का डाइजेशन जो होता है यानी कि पाचन जो होता है आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, ये सब जो पेट जो होता है वो 4 से 5 या 5 से 6 मैक्सिमम कह सकते हैं उतना घंटे तक खाना को स्टोर करके रखता है पेट में। अब स्टोर करके रखता है तो क्यों रखता है, उस खाने को पचाने के लिए। बहुत सारे फूड जो होते हैं जो आपके माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो आपके मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका होता है अल्कोहल, यानी कि जो भी हम लोग ड्रिंक करते हैं, जिसको सिंपल भाषा में दारू बोलते हैं या फिर जो आपके एरिया में बोला जाता है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब भी अल्कोहल लेते हैं तो उन लोगों को बहुत जल्दी नशा आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि अल्कोहल का डाइजेशन जो होता है आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है और आपके न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति अजीब सा बिहेवियर करता है। आप बोलेंगे कुछ और, जवाब आएगा कुछ और। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो स्टमक है वो 5 से 6 घंटे तक खाने को स्टोर करके रखता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे टॉपिक का इससे संबंधित है HCl से, HCl, जिसका हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का नाम सुनते ही आपके ध्यान में आता होगा कि जलन। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर ऐसा थिंकिंग आ रहा है आपके मन में तो आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। एसिड का काम ही होता है किसी भी चीज़ को जलाना। जब भी हम लोग वॉशरूम वगैरह साफ़ करते हैं या फिर घर का किसी भी चीज़ को अगर एसिड से साफ़ करते हैं तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। यदि आपके स्किन पे गिरता है तो क्या होता है, आपका स्किन भी जल जाता है। आप सोचिए कि आपका पेट जो है एवरीडे HCl का सिक्रेशन करता है, यानी कि आपका पेट के जो भी ग्रंथि होती है, जो भी सेल्स होते हैं, वहाँ से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। क्यों, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, भोजन को पचाने के लिए। जो भोजन आप खाना खाए हैं और खाना खाने के बाद आपके पेट में जो गया है उसी खाने को पचाने के लिए HCl सीक्रेट होता है। HCl का काम एक और होता है कि जब भी हम लोग कुछ खा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश चीज़ ही खाएं हैं। आप बाहर का चीज़ खा रहे हैं, रोड पर का चलता हुआ चीज़ खा रहे हैं जहाँ पे धूल है, कण है, बैक्टीरिया है, फंजाई, पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने पे बैठे हुए हैं। इनफैक्ट हम घर में भी यूज़ करते हैं तो कभी उतना हम लोग प्यूरीफाई करके या फिर क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख के तो नहीं खाते हैं ना कि किसमें कुछ बैठा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि नहीं बैठा हुआ है, बस खा लेते हैं। लेकिन खा लेते हैं तो उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है जो आपको बहुत
बहुत ही ज़्यादा बीमारियां कॉज कर सकता है, वैरायटी का। सबसे आम बीमारियां होती है आपका डायरिया हो जाना, स्कैरियोसिस हो जाना और एमियोबाइसिस हो जाना। ये सब बीमारी का नाम है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, पेट खराब होना, ये सब आम बीमारियां हैं। तो उस माइक्रोबैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो ना करे, जो भी आपके बॉडी के अंदर गया है उसको किल कर दे। उस किल करने के लिए ये HCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? उस माइक्रो बैक्टीरिया को किल कर देता है, यानी कि मार डालता है। आप सोचिए कि अगर HCl का सिक्रेशन ना हो तो आपके पेट में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह चले जाएंगे जो आपके पेट को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है। लेकिन इसका एक और आप फंक्शन समझिए कि HCl जो होता है हर वक्त सिक्रीट होते रहता है, हर वक्त सिक्रीट होते रहता है पचाने के लिए खाने को। लेकिन जब पेट में खाना अनुपस्थित रहता है तो यह HCl क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है तो यह आपके पेट के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और आप जानते हैं कि HCl जब भी एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, यदि आप बेसिक एजुकेशन की लिए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और इसी प्रकार HCl से जो गैस निकलती है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स होने लगती है, और जब रिफ्लेक्स होने लगती है तो आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, हमेशा जलन जलन जैसा फीलिंग आएगा। क्यों फीलिंग आएगा? यही HCl के सिक्रीशन के होने से। नॉर्मल मात्रा में तो होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति हर 3-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ, बहुत खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ह्यूज मात्रा में खाएं, थोड़ा थोड़ा भी करके आप 3-4 घंटे पे कुछ ले रहे हैं तो आपका पेट एकदम सही रहेगा। लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यूटी करते हैं, खाने का टाइम नहीं है, नाश्ते का टाइम नहीं है, तो फिर आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चों को यानी कि 12-13 वर्ष से उम्र से लेकर के 16-17 वर्ष तक तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग फिगर मेंटेन करने के लिए सोचते हैं कि खाना ना खाएं तो आपको कुछ वर्षों तक पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपका यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर में बदल जाएगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट करेगा आपके बॉडी को। और आप जानते हैं कि एक बार हमारा बॉडी का ऑर्गन ख़राब हो गया तो वो फिर से दोबारा रिकवर नहीं होता है। इसीलिए जब भी मम्मी लोग फास्टिंग वगैरह भी करती हैं तो उन्हें सजेस्ट कीजिए कि कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या फिर नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह भी खाते रहिए जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है। अगर धीरे धीरे आप अगर खान पान में सावधानी बरतते हैं, अपना रूटीन ठीक करते हैं, तो आप इस एसिडिटी से पूरी तरह निजात पा सकते हैं, बिना कोई मेडिसिन का, बिना किसी और ट्रीटमेंट का। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी यानी कि पेट में गैस का बनना क्या होता है, क्यों होता है और इसके पीछे का वजह क्या होता है। और इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें तो यही है कि हमें अपने नियमित रूप से खान पान पर ध्यान देना है। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जो जलन देने वाला सामान होता है, जैसे कि अचार हो गया, बहुत खट्टा वाला चीज़ हो गया, बहुत मिर्च मसाला वाला खाना हो गया, ये सब चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। आप बहुत जल्दी इससे रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत जल्दी यह बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। इसे बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक चीज़ नहीं, आपके सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। पेट में प्रॉब्लम होगी, आपका लंग्स डिफेक्ट होगा, जलन होगी, आपका पूरा माउथ लगेगा, कुछ खाइएगा तो भी आपको फील होगा कि बहुत जलन महसूस हो रही है, हमेशा ठंडा ठंडा चीज़ खाने का मन करेगा। अगर ठंडी चीज़ें खाते हैं तो फिर आपको उससे भी, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो भी हो सकता है, बढ़ सकता है, माइग्रेन भी बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें कॉज कर सकता है। इसलिए आई होप कि मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगली बार से जब भी आप फास्टिंग में रहे तो ये सारी बातों को ध्यान रखें, और एसिडिटी से बचने के लिए कुछ चीज़ आपको भी करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।